हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का एक प्रॉब्लम के बारे में जो TIFR 2010 में आया था। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लेट M and R बी द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, देन इनमें से कौन सा ट्रू है वो हमें बताना होगा। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एनी मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू M4R। M4R की मतलब क्या है, 4 क्रॉस 4 रियल मैट्रिसेस हैज ए रियल आइगन वैल्यू। एनी मैट्रिसेस any matrix A belongs to M5R has a real eigenvalue. Any matrix A belongs to M2R has a real eigenvalue. मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है कि कौन सी ऑर्डर के मैट्रिक्स के पास हमेशा एक रियल आइगन वैल्यू होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। M एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं इसी तरह 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 0। अब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हम ढूंढेंगे। M मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो कैसे होगा, M माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट हमें 0 करना पड़ेगा, जहां पे लैम्डा क्या है, M का एक आइगन वैल्यू है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट जो है इसको फर्स्ट रो की हेल्प से हम एक्सपांड कर देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, माइनस लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा 2 0 -2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 इंटू -1 0 0 0 माइनस लैम्डा 2 0 -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब हम ये दोनों डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस लैम्डा इंटू यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ -2 इंटू 2 दैट इज +4 माइनस 1 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, -1 इंटू यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर +4 आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा जो आएगा वो कुछ इसी तरह। अब हम दोनों साइड से लैम्डा स्क्वायर +4 जो है इसको कॉमन ले लेते हैं, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर +1 बचेगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, +-2i +-i। इसका मतलब क्या है, हमें एक 4x4 M मैट्रिक्स मिल गया जिसका कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं है। मतलब
ये जो एग्जाम्पल हमने लिया मैट्रिक्स का, ये ऑप्शन ए का काउंटर एग्जाम्पल के काम कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा कट हो गया। ये मैट्रिक्स, ये 5x5 मैट्रिक्स, इसके पास रियल आइगन वैल्यू होगा कि नहीं हमें देखना पड़ेगा। तो मान लो ए बिलोंग्स टू M5R, इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 5x5। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए जो बनेगा वो किस टाइप का दिखने होगा, ऐसे होगा, ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस डॉट 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 प्लस f, कुछ ऐसे होगा। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल a का जो बनेगा वो हमेशा डिग्री क्या होगा, डिग्री 5 होगा। अब हम जानते हैं एन ऑड डिग्री polynomial has at least one real root. This implies that characteristic polynomial of A has at least one real root. So A के पास एक रियल आइगन वैल्यू हमेशा होगा, मतलब बी ऑप्शन जो हमारा है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ऑप्शन सी के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इक्वल टू 0 1 -1 0। ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या क्या होते हैं, पहले ए मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो देख लेते हैं। वो क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। नाउ ट्रेस ऑफ ए क्या है, 0 है, तो मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है, ए का डिटर्मिनेंट हमारा 1 निकला, तो 1 होगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला, प्लस माइनस आयोटा। मतलब 2x2 एक ऐसे मैट्रिक्स हमें मिल गया जिसका हर एक आइगन वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं है। तो ये एग्जांपल 2 का सी ऑप्शन का काउंटर हो गया, तो हमारा एक्चुअल आंसर जो है वो बी हो गया। और एक बात जो है यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो वो है, आप कोई भी ऑड ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लो, ऑड ऑर्डर के मैट्रिक्स जैसे 5x5 हमने अभी देखा, 7x7, कोई भी ऑड ऑर्डर के मैट्रिक्स आप लोगे तो उनमें उस मैट्रिक्स का एक रियल आइगन वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगा।